जब तक अल्लाह ने चाहा वो नूर आदम की पेशानी में चमकता दमकता रहा, और जब अल्लाह ने चाहा तो आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर हजरत शीश की पेशानी में, नूह की पेशानी में, अंबिया ज़बिल एहतराम की पुश्तों में मुंतकिल होता हुआ, पाक रहमों से गुजरता हुआ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जलवागर हुआ। और जब अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे फर्जंद जनाबे अब्दुल्ला नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप दुनिया में तशरीफ ले आए, तो वो नूर अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से मुंतकिल होकर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में, मेरे बाप के, मेरे नबी के बाप दुनिया में जलवागर हो गए। जनाबे अब्दुल्ला की विलादत हो गई। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए। शाम के यहूदियों ने जान लिया कि नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप मक्के में पैदा हो चुके हैं। आज तो तरक्की का दौर है। बच्चा आपके गांव में पैदा हो, आपका कोई अजीज अमेरिका में रहता हो, इधर बच्चा पैदा हो, उधर आप काल लगाएं सीधे अमेरिका, मुबारक हो, फर्जंद पैदा हुआ है। लेकिन मियाँ उस दौर में तो ये हालात न थे, उस दौर में नेट न था। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए, लेकिन शाम के लोगों को कैसे खबर हो गई? अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए, पूरी दुनिया के लोगों ने जान लिया नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो चुके हैं। कैसे जाना लोगों ने? तो प्यारे लोगों ने जाना ऐसे कि पिछली आसमानी किताबों में लिखा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम असर एक पैगंबर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, लोगों ने उन्हें जुल्मन शहीद कर दिया। जिस लिबास, जिस पैरहन, जिस जुब्बे, जिस कुर्ते में हजरत याह्या को शहीद किया गया था, वो जुब्बा, वो कुर्ता उतार कर बहिफाजत तमाम रख लिया गया था। किताबों में आया जिस दिन जनाबे अब्दुल्ला नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप मक्के में पैदा होंगे, याह्या के इस कुर्ते से खून के ताज़ा कतरे टपकने लगेंगे। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए, शाम में याह्या अलैहिस्सलाम के कुर्ते से खून की ताज़ा बूंदें टपकने लगी। यहूदियों ने समझ लिया कि अब्दुल्ला नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप मक्के में पैदा हो गए। इधर अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए, यहूदियों को फिक्र हो गई, तशवीश होने लगी, नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप दुनिया में आ गए, और जब वो आ गए तो नबी भी आ जाएंगे, और जब नबी आ जाएंगे तो बनी इसराइल से नबूवत का खात्मा हो जाएगा, सियादत जाएगी हमारी, शराफत जाएगी हमारी, इमारत जाएगी हमारी, शानो शौकत जाएगी हमारी, आनो बान जाएगा हमारा, सब कुछ हमारा चला जाएगा। इधर अब्दुल्ला पैदा होकर आहिस्ता आहिस्ता परवान चल रहे हैं, उधर यहूदी सर जोड़कर मीटिंगें कर रहे हैं। कोई तकबीर करो, कोई तरीका इख्तियार करो, अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। ना अब्दुल्ला रहेगा, ना अब्दुल्ला शादी करेगा, ना नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत होगी, ना बनी इसराइल से नबूवत जाए। अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रहे हैं, उधर मीटिंगें हो रही हैं। मुख्तसर ये जब अब्दुल्ला ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, शाम में एक आला पैमाने पर मीटिंग की गई। कौन है जो अब्दुल्ला को कत्ल करे? भारी इनाम रखा गया। मुख्तलिफ कबाइल से मुख्तलिफ जवानों का इंतखाब किया गया। 70 जवान। एक रिवायत में आया 8 यहूदी, एक जगह आया है 90 कड़ियल जवान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कत्ल का इरादा लेकर शाम से चले। लंबा सफर तय करके वो मक्के की सरहदों सीमा में दाखिल हो गए। खात में हैं, ताक में हैं, मौके को गनीमत जान रहे हैं। अब्दुल्ला कभी तने तन्हा शहर से बाहर आबादी से निकलकर मिल जाएं तो हम अब्दुल्ला का कत्ल कर दे। एक दिन अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तने तन्हा, जनाब वहाब कहते हैं अब्दुल्ला शिकार के लिए, अब्दुल्ला के पीछे से मैं गया शिकार के लिए, मेरे आगे अब्दुल्ला और उससे कुछ पीछे मैं, हम दोनों शिकार की घाट में थे, ताक में थे। अब वहाब कहते इतने में मैंने देखा 70 कड़ियल जवान, उनके हाथों में चमकती तलवारें, और जनाब अब्दुल्ला की तरफ बढ़ रहे थे, मेरे करीब से गुजरे। वहाब कहते जब वो मेरे करीब से गुजरे तो मैंने रोक कर कहा, आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं? मक्के और मक्के के आसपास के तो आप मालूम नहीं होते, कौन है, कहां से आए हो? कहा जी हम शाम से आए हैं। क्यों आए हो? कहा इधर सुना है अब्दुल्ला शिकार खेल रहे हैं। हाँ अब्दुल्ला वो क्या सामने शिकार की घाट पे है? कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आए हैं। आपने पूछा जी कत्ल करोगे क्यों अब्दुल्ला को? कसूर क्या है का अब्दुल्ला का? गलती क्या है अब्दुल्ला की? खामी क्या है अब्दुल्ला की? यहूदियों ने कहा कसूर कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं, खामी कुछ नहीं। कहा फिर क्यों कत्ल करोगे? कि बस करना है कत्ल, क्योंकि वो नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप बनने वाले हैं। अल्लाह अकबर। ये कहकर यहूदी आगे बढ़ गए, अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेर लिया, हिशार हो गए अब्दुल्ला
तक चारों तरफ से घेर लिया गया अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला ने कहा कौन हो? कहा हम शाम से आने वाले यहूदी हुए। क्यों आए हो? कहा अब्दुल्ला आपको कत्ल करना है। अब्दुल्ला ने भी वही सवाल किया, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरी खता क्या है, मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तो कहा कसूर ये है, कसूर तो बज़ाहिर कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं, खता कुछ नहीं, बात इतनी है कि तुम नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप बनोगे, तुम्हारे नुत्फे से नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा होंगे, वो ऐलान नबूवत करेंगे, बनी इसराइल से नबूवत का खात्मा हो जाएगा। अब्दुल्ला कहते हैं वो करेंगे ऐलान नबूवत, जब वो आए तब उनसे बात करना, मेरा क्या कसूर? मैंने कोई ऐलान नबूवत थोड़ी किया है, दावे नबूवत नहीं किया, मेरा मतलब क्या है? कहा अब्दुल्ला बस आप उनके बाप बनने वाले हैं इसलिए आप कत्ल होंगे, ना आप रहेंगे, न शादी करेंगे, ना वो आएंगे। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहते हैं बड़ी नादानी की बात है, अल्लाह भेजना चाहता है, तुम रोकने चाहते हो, जिसे वो रखे उसे कौन चखे, वो भेजना चाहता, तुम रोकना चाहते हो, ये तो डायरेक्ट अल्लाह से झगड़ा है। यहूदियों ने कहा अब्दुल्ला तकरीर का वक्त नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं सुनो जी, मैं कोई आम इंसान नहीं, सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब का फर्जंद हूं, आसानी से कब्जा देने वाला नहीं, यूं ही नहीं मरूंगा बल्कि लड़कर मरूंगा, दो चार को कत्ल करने के बाद तब मरूंगा। अब्दुल्ला न्याम से तलवार सूझते हैं, इधर यहूदी हमला करते हैं, अब्दुल्ला बचाव करते हैं, गोया के जंग का आगाज हो चुका है। जनाबे वहाब कहते हैं यहूदियों ने हमला किया, अब्दुल्ला ने बचाव किया। वहाब कहते हैं मैं देख रहा था, ख्याल पैदा हुआ कुछ तो अब्दुल्ला की मदद की जाए। वहाब कहते हैं मैंने दौड़कर अब्दुल्ला के करीब जाना चाहा, कहते हैं जैसे ही मैंने चलना चाहा ऐसा लगा जैसे जमीन ने मेरे कदमों को पकड़ लिया, आगे बढ़ ना सका। अब वहाब कहते हैं मैंने सोचा कि कोई पत्थर उठाकर फेंक दूं, कहते हैं मैं झुका, लचा, जमीन से पत्थर उठाना चाहा। अब वहाब कहते हैं जिस पत्थर को मैं हाथ लगाता वो पत्थर सट से जमीन में गायब हो जाता। वहाब कहते हैं मैंने सोचा आवाज दे दूं और बता दूं अब्दुल्ला परेशान मत होना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूं। कहते हैं जैसे ही मैंने आवाज देना चाहा ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला थाम लिया हो, गोया के मशीयत रब्बी पुकार कर ऐलान कर रही थी ए वहाब परेशान ना हो, मेरे पैगंबर के बाद को तेरे मदद की जरूरत नहीं है, उसका परवरदिगार उसकी हिमायत के लिए, उसकी मदद के लिए काफी है, तू परेशान। कहते हैं मैं देख रहा था आनन फानन चार जवान सफेद लिबास में मलबूस अचानक नमूदार हुए और उन चारों जवानों ने 70 यहूदियों को आनन फानन तहे टेक कर दिया, कत्ल कर दिया। और जनाब अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला एहतियात के साथ घर से निकला कर, अकेले ना चला कर, जाओ घर जाओ। अब्दुल्ला घर तशरीफ ले आए और घर आकर जनाब अब्दुल्ला ने अपने वालिद बुजुर्गवार सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब से पूरा वाकया बयान किया। सुभान अल्लाह। इधर अब्दुल्ला ने वाकया बयान किया, उधर अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन फैसला किया कि अब अब्दुल्ला की शादी कर दी जाए। सरदार मक्का फरमाते बेटा अब्दुल्ला अगर तुम कहो तो अब तुम्हारी शादी अगर कहो तो शादी कर दी जाए। वो मेरे नबी के बाप थे, गर्दन झुक गई, शर्माकर घर से बाहर निकल चले गए। आज मेरे जवान का हाल क्या है, मेरे जवान की पोजीशन क्या है? आज तो पोजीशन ये है हमारे जवानों की माँ बाप से इजाजत की भी जरूरत नहीं, खुद फैसले हो रहे हैं। अल्लाह अपना फजल फरमाए। अब्दुल्ला खामोशी से बाहर निकल गए। मेरे नबी के दादा ने अब्दुल्ला के दोस्तों को बुलाया और फरमाया कि अब्दुल्ला से मालूम करो शादी के ताल्लुक से शादी करना है। कहा बस इतनी सी बात? कहा हाँ। दोस्त गए, अब्दुल्ला शादी वादी नहीं करनी? क्या हाँ। शादी कहाँ? कि मेरी शादी तो हो चुकी है। दोस्त हैरान न गए, बड़े ताज्जुब की बात है, ना हमें पता, ना घर वालों को पता, ना बाप को पता, शादी हो गई। अब्दुल्ला कहते सुनो, रात मेरे ख्वाब में मेरे जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह आए
और उन्होंने फरमाया, बेटा अब्दुल्ला, तेरी शादी, तेरा निकाह वहब की बेटी आमना के साथ कर दिया गया है। अब अपने बाप को बता दे कि दुनियावी एतबार से वो तेरा निकाह वहब की बेटी आमना के साथ करके इस रस्म को अदा कर दे, वरना तेरी शादी वहब की बेटी आमना के साथ की जा चुकी है। सुभान अल्लाह। जनाबे वहब अपनी शरीके हयात से जाकर फरमाते हैं, बेगम आज मैंने अब्दुल्ला के अंदर अजीब कमाल देखा। कहा, क्या देखा? इस तरह का मंजर मैंने मुलाहजा किया, लगता है कि अब्दुल्ला अजीम अज़मतों का मालिक है। अगर तुम कहो तो अपनी बेटी की भी शराफत का जवाब नहीं, दयालतदारी का जवाब नहीं, अमानतदारी का जवाब नहीं। अगर तुम कहो तो आमना का निकाह अब्दुल्ला के साथ कर दिया जाए। वहब की शरीके हयात कहती है, मैं आपकी, आमना आपकी, जैसा चाहे आप वैसा फैसला कर लें। अल्लाह अकबर। मुख्तसर ये है, जनाबे आमना की अब्दुल्ला के साथ शादी हो गई, और जब जनाबे आमना की अब्दुल्ला के साथ शादी हुई तो वो नूरे मोहम्मदी जो अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था, अब्दुल्ला की पुष्ट में जलवागर था, वो नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होकर जनाबे आमना के रहम में आ गया। रजब का महीना, जुमे की रात, मेरे नबी का नूर मादरे मेहरबान में मुंतकिल हो गया। इधर मेरे नबी का नूर माँ के शिकम में पहुंचा, उधर अल्लाह ने तमाम जानवरों को, तमाम चरिंदों और परिंदों को ये इल्म अता फरमा दिया कि मेरे नबी का नूर रहमे आमना में पहुंच चुका है। जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश करना शुरू कर दी। मुबारक हो, नबी की आमद का जमाना करीब से करीब तर होता चला जा रहा। हद ये है, समंदर की मछलियां एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करने लगी, मुबारक हो। नबी की आमद का जमाना करीब से करीब तर होता जा रहा है। नबी आखिरुज़्ज़मा रहमे मादर में तशरीफ ला चुके हैं। मेरे नबी का नूर बाप से मुंतकिल होकर शिकम आमना में आ चुका है। लेकिन आमना कहती है, नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार मेरे शिकम में आ गया है, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं, मुझे कोई ख्याल नहीं, कोई अलामत इस तरह की जाहिर ना हुई जिससे मैं समझती कि मैं हमला हो गई हूँ। बीबी आमना कहती है, दो अलामत, दो निशानियों से मैंने समझा कि मैं हमला हूँ। कहती है, एक रात में आलम ख्वाब में थी, वजी चेहरे वाला, खूबसूरत सूरत वाला एक शख्स आया, और आने के बाद उसने कहा, आमना मुबारक हो। मैंने कहा, काहे की मुबारकबादी? कहा, नबियों का इमाम तुम्हारे शिकम में आ चुका है। बीबी आमना कहती, मैंने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं रब का फरिश्ता हूं, मुबारकबादी देने आया हूं। और आमना, जब वो तुम्हारा लाल 9 महीने गुजार कर दुनिया में तशरीफ लाए तो उसका नाम मोहम्मद रखना। सुभान अल्लाह। बीबी आमना कहती है, एक अलामत ये। कहती है, दूसरी अलामत, मैं अपने घर से अरब की मक्के की जमीन, तपती जमीन, रेगिस्तानी जमीन, पथरीली जमीन, चिलचिलाती धूप। बीबी आमना कहती, मेरे घर से 1 मील के फासले पर जमजम शरीफ का कुआं, साथनों के साथ, सहेलियों के साथ, औरतों के साथ मैं रस्सी और डोल लेकर जमजम के कुएं पर जाती, डोलो रस्सी से पानी खींचती, बर्तनों को भरती, लेकर घर वापस आती। कहती है, रस्सी खींचकर मेरे हाथों निशानात मुनक्कश हो गए थे। इतनी तेज धूप। बीबी आमना कहती, सर का पसीना बहकर मेरी एड़ियों पर आ जाता। कहती, पथरीली जमीन, नोकीले पत्थर, गाहे बगाहे मेरे कदम उनसे टच हो जाते, मेरे कदम जख्मी हो जाते, लहू लोहान हो जाते। लेकिन बीबी आमना कहती, जब नबियों का इमाम आ गया, मेरे शिकम में रसूलों का सरदार आ गया, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार आ गया, तो बीबी आमना कहती, अब अजब आलम था, अजब शान थी मेरी कि जब मैं चलती तो कहती, बादल मेरे सर पर साया किए चलते। जब मैं चलती तो बादल मेरे सर पर साया करते, जब मैं चलती तो कहती, अब तक नोकीले पत्थरों से कदम टकराते, जख्मी हो जाते। बीबी आमना कहती, अब जिस पत्थर पर मेरा कदम पड़ता, मेरे कदम के नीचे वो पत्थर पिघल कर मोम हो जाता। बीबी आमना कहती है, जमजम के कुएं पर पहुंचती, साथने, सहेलियां, मोहल्ले पड़ोस की औरतें रस्सी और डोल के जरिए से पानी खींचती, बर्तनों को भरती। कहती, जब मेरी बारी आती, मेरा नंबर आता,
मैं रस्सियों डोल संभालना चाहती, कहती पानी नीचे से उफान खाता, किनारे तक आ जाता, हातिफे गैबी से आवाज आती, आमना अब तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं, अब रस्सी और डोल से पानी खींचने की जरूरत नहीं। ए आमना, तेरे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है, अब ये पानी खुद ब खुद चलकर तेरे कदमों के बोसे लेगा। बीबी आमना कहती है, एक दिन मैं अपने घर में बैठकर हैरत ज़्यादा थी और सोच रही थी, या अल्लाह माजरा क्या है, मैं चलूं तो मेरे सर पर बादल साया करके चले। कहती जब मैं चलूं तो मेरे कदम के नीचे पत्थर पिघलकर मोम हो जाए, जब मैं जमजम के कुएं पर पहुंचूं तो पानी खुद चलकर किनारों तक आ जाए। बीबी आमना कहती मैं बैठी सोच रही थी, मेरे कानों में आवाज आई, आमना मैं पत्थर तेरे शिकम में परवान चढ़कर दुनिया में आने वाला, सिर्फ तेरा ही नबी नहीं बल्कि हम पत्थरों का भी नबी है। हवाओं ने कहा हमारा नबी है, फजाओं ने कहा हमारा नबी है, खलाओं ने कहा हमारा नबी है, चांदो सूरज ने कहा हमारा नबी है, सितारों ने कहा हमारा नबी है, आसमानों ने कहा हमारा नबी है, जमीनों ने कहा हमारा नबी है, आबशार बोल उठे हमारा नबी है, बुलंदो बाला पहाड़ों ने कहा हमारा नबी है, कायनात का जर्रा जर्रा पुकार उठा, ए अमाना तेरे शिकम से दुनिया में तशरीफ लाने वाला कायनात का नबी है। अल्लाह फरमाता है, वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए रसूले गिरामी वकार, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना दिया। बेशक बेशक। बीबी आमना कहती हर महीना कोई ना कोई नबी आता रहा और वो आकर मुबारकबादी पेश करता रहा। कहती पहला महीना हजरत आदम तशरीफ लाए, मैंने देखा लंबा कद वची चेहरा, वो आए तो मेरा पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया। सुभान अल्लाह। उन्होंने आकर कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमना मुबारक हो। मैंने कहा काहे की मुबारकबादी? कि तुम्हारे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है। आमना कहती है आप, मैंने पूछा आप कौन हैं? कि मैं तुम्हारा बाप आदम हूँ। सुभान अल्लाह। दूसरा महीना शीश, तीसरा महीना नूह, चौथा महीना इदरीस। हर महीना कोई ना कोई पैगंबर आता रहा और नबी के इरहासात जाहिर होते रहे। बीबी आमना कहती है वक्त गुजरता रहा, जैसे हमल का इस्तिक़रार होता है औरत की दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है औरत की तकलीफों में इजाफा होता है, मशक्क़तें बढ़ जाती है, परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती है। लेकिन बीबी आमना कहती जैसे जैसे पीरियड गुजर रहा था, वक्त आगे बढ़ता जा रहा था, मेरा जिस्म हल्का और फुल्का होता जा रहा था, मैं फरहत और सुरूर महसूस करती जा रही थी। कोई लोट नहीं, कोई बोझ नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। बीबी आमना कहती है सारा पीरियड इस तरह से गुजर गया जैसे कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। बीबी आमना कहती है 8वां महीना शाम का वक्त, मैं अपने घर से खिरामा निकली और कहती मैंने बैतुल्लाह का रुख किया। हरम मोहतरम में पहुंचकर बीबी आमना कहती मैंने काबे का तवाफ किया। सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ। बीबी आमना कहती मैं काबतुल्लाह का तवाफ करके फारिग हुई और जब मैं काबे का तवाफ करके फारिग हुई तो कहती मैंने एक मंजर देखा। वो मंजर देखकर मैं हैरान और शजदर रह गई। क्या मंजर देखा? तो बीबी आमना कहती मैंने देखा कि अब काबा मेरा तवाफ कर रहा है। बीबी आमना कहती मैं काबे का तवाफ करके फारिग हुई तो मैंने देखा कि काबा मेरा तवाफ कर रहा है, काबा मेरे गिर्द घूम रहा है, काबा मेरे चक्कर लगा रहा है। मैं हैरान और शजदर रह गई और मैंने काबे को मुखातब करके कहा ए काबा तू तो काबा है, सब आकर तेरा तवाफ करते हैं लेकिन तू मेरे चक्कर काट रहा है, तू मेरे गिर्द घूम रहा है, तू मेरा तवाफ कर रहा है। ए काबा तू काबा है, नबियों का काबा तू है, रसूलों का काबा तू है, सिहाबा का काबा तू है, पैगंबरों का काबा तू है, अकवास का काबा तू है, अक्ताब का काबा तू है, औताद का काबा तू है, शुराफा का काबा तू है, नुजबा का काबा तू है, पूरी इंसानियत का काबा तू। एक काबा सब आते हैं आकर तेरा तवाफ करते हैं, लेकिन ये तो बता कि तू मेरा तवाफ क्यों कर रहा है, तू
तू मेरे चक्कर क्यों लगा रहा है, तू मेरे गिर्द क्यों घूम रहा है। तो बीबी आमना कहती, जो ही मैंने सवाल किया तो काबे से बरजस्ता आवाज आती है, आमना ठीक कहती हो, सबका काबा मैं, लेकिन सुनो मुझ काबे का काबा तेरे शिकम में परवान चढ़ने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ए अमाना, सबका काबा मैं हूं, लेकिन मुझ काबे का काबा तेरे शिकम में परवान चढ़ने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। इसलिए मैं काबा, अपने काबे का तवाफ कर रहा हूं। तभी तो इमाम औलो शाह आला हजरत बरेली से झूम कर फरमाते हैं, हाजियो आओ चांद शाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी 9 महीने शिकम मादर में गुजार कर दुनिया में तशरीफ लाए, जिसकी आमद आमद की बशारतें कमोबेश 1,24,000 अंबियाए ज़बील एहतराम ने दी। सबों ने मेरे नबी का मिलाद पढ़ा, सबों ने पैगंबर की आमद का जिक्र किया। जितने लोगों ने बशारतें दी, हर नबी यही कहता रहा, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। बशारतें देने वाले देकर चले गए, और वो आने वाला 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त मक्के की धरती पर अब्दुल्ला मरहूम के घर में आमना बीबी की गोद में तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जब वो आया तो सारे जग में उजाला छाया। नबी की आमद के सदके बहारें मिली, नबी की आमद के सदके कायनात में निखार पैदा हुआ। मुस्तफा की आमद से पहले क्या कुछ नहीं हो रहा था दुनिया में, लेकिन हालात का जायजा लीजिए। अल्लाह का एहसान अजीम है, उसने अपने हबीब को हमें अता फरमा दिया। एहसान है कि नहीं? एहसान है, लेकिन हमें उस एहसान का बदला बोलो क्या चुकाना चाहिए? आज हमारी अपनी पोजीशन क्या है? हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, बिल्कुल मनाइए, खुशी का मौका है। इससे बड़ी ईद दूसरी कोई, लोग एतराज करते साहब ईद 2 ही हैं, तीसरी ईद कहां से आ गई? लेकिन उन जालिमों को मालूम नहीं, अगर ये तीसरी ईद ना होती तो वो 2 ईदें भी ना होती। वो 2 ईदें इसी ईद का सदका है। सबसे बड़ी ईद 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, बेशक बेशक। सबसे बड़ी ईद, सबसे बड़ी ईद 12 जश्न ईद मिलादुन नबी सबसे बड़ी। लेकिन इस ईद में हमें करना क्या है? सजावट भी करनी है, चरागा करना है, घरों को सजाना है, मसाजिद को सजाना है, मदारिस को सजाना है, गली कूचों को सजाना है, बाजारों को सजाना है। ये काम हमें करने। और नमाज, अरे बोलो, हम सिर्फ मिलाद मनाएंगे, सिर्फ 11वीं करेंगे हम, सिर्फ मुहर्रम का अक्षरा बनाएंगे हम, सिर्फ छठी करेंगे हम, और नमाज कौन पढ़ेगा? ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख के फैसला करके बोलो। जो बैठे हैं बड़ी मेहनत की है आपने, लेकिन ईशा की नमाज कितनों ने पढ़ी? कितनों ने पढ़ी ईशा की नमाज? मैं तो जब आया जमात हो रही थी, इमाम साहब थे और 3-4 और 4-6 थे। सोचिए सोचिए, जिस नबी का मिलाद पढ़ रहे हो, मना रहे हो, वही नबी तो फरमाते कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की। जिस नबी का मिलाद पढ़ रहे हो, उसी नबी ने तो फरमाया सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिस नबी का मिलाद पढ़ रहे हो, वही नबी तो फरमाता है अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की। लेकिन हमारा हाल, अल्लाह अपना फजल फरमाए, अल्लाह अपना फजल फरमाए। हमारा रोना है, रोना हमारा कि साहब वो आ गए और वो आ गए, अब उनकी चल रही है, अब उनकी चल रही है। मैं कहता हूं किसी की नहीं चलती, रब की चलती है, रब की, और रब के बाद मेरे मुस्तफा की चलती है। अब आप कहो जब रब ही की चलती
यही रोना है, हर तरफ यही रोना है ना। आप जानते हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता, अरे बोलो यार, रब की मर्जी के बगैर जर्रा, फिर तवड़ा मोदी कैसे उसकी मर्जी के बगैर कैसे आ गया। लेकिन इम्तिहान, आजमाइश, हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी खताएं, मेरे नबी ने फरमाया जैसे जैसे उम्मत में बदअमालियां बढ़ती जाएंगी वैसे ही वैसे जालिम हाकिम मुसल्लत होते जाएंगे। ए मेरे प्यारे, अगर इन जालिमों को हटाना है तो सिर्फ वोट से नहीं बल्कि अल्लाह को मनाने से हटेंगे, अल्लाह को राजी करने से हटेंगे, इबादत खुदा करने से हटेंगे। एक होकर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, दुआओं के लिए हाथ उठाओ, इनकलाब आ जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन चांदपुर का ठंगा, अल्लामा अखलाक अहमद साहब किबला, अल्लामा इसराइल अहमद साहब किबला, नारे तकबीर। कहां से कहां पहुंच गए। कभी सुना था, बाप दादा ने भी सुना था लॉकडाउन, अरे बोलो यार, सुना था किसी ने। लेकिन ऐसा बंद किया उसने कि अच्छा अच्छा औंधे मुंह जाता रहा। लेकिन तुम में सुधार, फिर भी ईमानदारी से बोलो, आया कोई सुधार। गवर्नमेंट की जानिब से जब मसाजिद में जाने पर पाबंदी, तो तुम इमामों से जाकर पंगे कर रहे, झगड़े कर रहे थे इमामों से। मौलाना कौन रोकेगा हमें मस्जिद में जाने से, तुम्हें बहुत डर लगता है। बेइज्जतियां कराई तुमने, मस्जिद ही में पढ़ेंगे। इमाम को पकड़ा जा रहा कि जी गुरु ये है। ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, क्या जब लॉकडाउन लगा तभी तुम पे फर्ज हुई थी? तभी तुम बालिग हुए थे? उससे पहले नाबालिग थे, फर्ज नहीं थी उससे पहले? और जब ढील मिली तो फिर वही गिनती के 2 4 6 रह गए, सब गायब। सूट की तरह गौर कीजिए, गौर कीजिए, हालात क्या हो गए। अल्लाह अपना फजल फरमाए। बुराइयां हमारे समाज में हर दिन बढ़ती जा रही। आज हमारे समाज में कौन सा नासूर है जो पाया नहीं जा रहा। शराब नोशियां हमारे यहाँ, जुआबाजियां हमारे यहाँ, सट्टेबाजी हमारे यहाँ, सूदखोरियां हमारे यहाँ, जिनाकारियां हमारे यहाँ। बताओ मुझे, आज हमारे मुस्लिम समाज में वो कौन सा नासूर है जो पाया नहीं जा रहा। सबसे ज्यादा बुराई आज देखो तो मुसलमान के यहाँ। शराब की भट्टी पर देखो मुसलमान, जुए के अड्डे पर देखो मुसलमान, सट्टे के मैदान में देखो मुसलमान, तबाइफ खाने में देखो मुसलमान, झूठ में देखो तो माहिर मुसलमान, 420 में देखो तो माहिर मुसलमान, फरेबो फराट पे देखो तो माहिर मुसलमान, अय्यारियो मक्कारी में देखो तो माहिर मुसलमान। मेरे प्यारे जरा सोच तो सही, तू मुस्तफ़ा का उम्मती है। नबी ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद मेरे आका ने सूद जैसी बीमारी को खत्म किया है, शराब को मेरे मुस्तफ़ा के खुदा ने हराम किया है। सारी चीजें इस्लाम ने क्लियर करके बता दी है। एक गुलामे मुस्तफ़ा, शराब की भट्टी के करीब तुझे नहीं जाना, जुए के अड्डे के करीब तुझे नहीं जाना, शराब की भट्टी के करीब तुझे नहीं जाना। लेकिन हालात का जायजा लो, दुनिया में जितनी बुरी जगह है, हालात का जायजा लो। आज उन बुरी जगहों पर जाकर देखिए तो कसरत के साथ मेरे मुसलमान जवान की भी गफीर है। नमाज से मुसलमान सो दूर है। भूल गए हम मौत को, नजरअंदाज कर दिया हमने कब्र को। ऐसे हालात इस दौर में पैदा हो गए कि आदमी मरने वाले के जनाजे में शिरकत के लिए तैयार नहीं हुआ। बैठ जाइए, आप लोग कैसे इंतजार पैदा कर रहे हैं।
नईम भाई, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बहुत तेजी के साथ मिंबरे नूर पर तशरीफ ले आए। चंद रोजा जिंदगी धूम से मनाओ जश्न ईद मिलादुन नबी, बुजुर्गों की यादें धूम से, लेकिन इस सबसे पहले ध्यान रखो कि नमाज सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नमाज है। इस रात के आखिर हिस्से में आने वाला, तशरीफ लाने वाला हमारा नबी तो नमाज का तोहफा लेकर आया। सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें। मरना है ना, मरना है, दुनिया छोड़ना है, दुनिया को खैराबाद कहना है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है, आखिर बात क्या आप लोगों ने इंतजार किया? बोले कौन? बेनमाजी। आका फरमाते जब बेनमाजी मरता है तो बेनमाजी की कब्र में एक अजदहा आता है।